आजकल हमारे इंडिया की जो फार्मिंग है वो आज भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है। आज भी किसान अपने एक छोटे से खेत में बारिश आए उससे पहले बो देते हैं और उनको लगता है कि बारिश आएगी, अच्छा वेदर रहेगा तो कुछ ना कुछ उनके हाथ में मिल जाएगा। आप क्योंकि आपने इसके अंदर डीप में पढ़ाई की है, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करके आए हैं, आपके भाई ने इजराइल में पढ़ाई किया है, तो आपको क्या लगता है कैसा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग कर सकते हैं जो इंडिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सके? ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग होना ही चाहिए और अगर गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम होता है तो ये पॉसिबल है। अब मैं एक सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, आवर एग्रीकल्चरल लैंड आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। दैट मीन्स जैसे दूसरी कमोडिटी में होता है इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, रेट बढ़ने चाहिए, बट इट्स नॉट हैपनिंग। अगर मैं हमारे प्रोड्यूस की बात करूँ, वी आर ग्रोइंग कलर्ड कैप्सिकम। 12 years ago we were getting 60 rupees a kilo, when to a labor we were paying 30-40 rupees a day. आज की तारीख में लेबर इज चार्जिंग 250 रुपीज़ अ डे एंड वी आर गेटिंग 30 रुपीज़ फॉर आवर कैप्सिकम। ये तो एक लेबर का एग्जांपल हुआ। एवरीथिंग हैज गॉन अप बट आवर प्राइसेस आर प्रोड्यूस हैव गॉन डाउन। सो दिस नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। कुछ सिस्टम होना चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड ये होना चाहिए। नहीं तो आपको 30 रुपए में वो पड़ रहा है लेकिन कंज्यूमर को तो 100 रुपए में ही पड़ रहा है। या ट्रू ट्रू। तो मतलब यानी कि देखा जाए तो आम आदमी के लिए तो रेट बढ़ रहा है लेकिन आपके लिए रेट घट रहा है। जी जी। और जी, इसके लिए कोई पॉलिसीज आनी चाहिए। जी। आपका जो ये बिजनेस है आप इसको किस तरह से हैंडल करते हो? पूरा आपने किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है? बेसिकली वी आर 4 ब्रदर्स। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे 2 कजिन हैं। हम चारों लोग एग्रीकल्चर में हैं। वी आर मैनेजिंग डिफरेंट यूनिट्स। मैं कच्छ का यूनिट देखता हूँ, मेरा एक कजिन है उमरगांव का यूनिट देखता है, एक कजिन डेयरी में है और मेरा छोटा भाई बॉम्बे में बैठा है। सो इवन दो वी आर इन एग्रीकल्चर वी हैव टेकन इट एज एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे बाकी कंपनीज में होता है, वी आर अ टीम ऑफ मार्केटिंग पीपल, वी हैव टीम ऑफ प्रोडक्शन पीपल, अकाउंट्स वगैरह भी प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। So this is how we have made our setup. My brother is based in Bombay, वहीं से पूरा एक्सपोर्ट और मार्केटिंग वगैरह देखता है। कोई भी बिजनेस हो, अब एग्रीकल्चर बिजनेस है तो यहाँ पे भी आपको ब्रांडिंग की और एडवर्टाइजमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जी। तो आपने आपके जो गोल्डन डेट्स आपने जो ब्रांड क्रिएट किया है, जी। तो ये आपने ब्रांडिंग कैसे इसकी की, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? इसके पीछे रीज़न ये था कि वी वांटेड आवर प्रोडक्ट टू गेट रिकग्नाइज्ड। और केसर मैंगो है तो केसर तो सभी उगाते हैं, बट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। ऑफ कोर्स वी हैड एन एडवांटेज दैट ये जो डेट्स हमने ग्रो किया प्रॉब्ली वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वन, तो कंपटीशन नहीं था, तो हमने सोचा लेट अस टेक दैट एडवांटेज कि जब दूसरे लोगों की डेट्स आने लगे तो हम हमारी डेट्स को दूसरों की डेट से अलग कैसे करेंगे। बिल्कुल, दैट्स हाउ दिस आइडिया क्लिक्ड इन आवर माइंड कि लेट अस रजिस्टर आवर ब्रांड एंड लेट अस स्टार्ट सेलिंग अंडर दैट ब्रांड ओनली। Otherwise, the name of the variety is Barhi, but now it is more famous as a golden dates than Barhi. ओके, तो अभी आपके इंडिया में इसका मार्केट है? जी जी। And to whomever we are supplying, let it be any mall or even to the exporters, our first condition is that it will be sold as a golden dates. और जहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ये गोल्डन डेट्स के नाम से ही एक्सपोर्ट होता है। तो आपका जैसे आपने कहा कि आप फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपने अपना ब्रांडिंग कैसे किया कि गोल्डन डेट्स आपने एक ब्रांड कैसे क्रिएट किया वहाँ पे? वहाँ प्रॉबेबली ज़्यादा काम किया हमारी जो कॉन्शियसनेस अबाउट क्वालिटी। वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट दैट वी सप्लाई, और दैट हैज़ क्लिक्ड वेरी वेल। मतलब वो कंज्यूमर ने अप्रिशिएट भी किया और एक्सेप्ट किया है कि नहीं गोल्डन डेट्स का क्वालिटी दूसरों से अलग है। अभी हमने देखा कि आपके फार्म में महाराष्ट्र से कुछ स्टूडेंट आए हैं जो आपसे सीखने के लिए आए हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आए हैं जी। तो आप जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो एग्रीकल्चर बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे और उनको क्या ऐसे टिप्स देंगे कि वो एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? जी, पहले तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। आई वुड से दे आर इन राइट प्रोफेशन एट राइट टाइम कि नाउ आई थिंक द नेक्स्ट डिकेड इज़ फॉर एग्रीकल्चर। दूसरा, आई वुड एडवाइज देम टू बी ओपन। एक दूसरे से मिलिए, शेयर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको कोई चीज़ से अच्छा रिजल्ट मिला है तो डोंट कीप इट अप टू योर सेल्फ ओनली, शेयर इट। और जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जब ये आप अप्रोच लेके आएंगे तो योर फार्मिंग विल बी वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद फॉर्म अ ग्रुप एंड डू मार्केटिंग कलेक्टिवली, कि ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट आया और हमने किसी को भी कोई भी रेट में दे दिया, ये नहीं। आप अपना ब्रांडिंग कीजिए, ग्रुप बनाइए,
give some effort on marketing as well, not only in production. So there is no other business like farming. किसी भी बिजनेस में देखते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आपके बिजनेस में किस तरह का कंपटीशन है और आप इसे किस तरह से फाइट करते हैं? इसमें भी कंपटीशन तो है, बट देखिए जिसको खाने के लिए चाहिए उसको तो चाहिए ही, उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जो हमारा एक प्रॉब्लम एक आवर मोटो ऑलवेज हैड बीन क्वालिटी, कि अगर आप क्वालिटी देते हैं तो आपका प्रोडक्ट दूसरों से थोड़ा अलग होगा और उसको रिकग्निशन मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट हैड बीन गुड विथ अस, कि हमारा प्रोडक्ट जब भी हमने कभी भी मार्केट किया तो यह हमेशा रिकग्नाइज हुआ है और उसकी वजह से कंपटीशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट डेट्स में हमको कंपटीशन का फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा ये हुआ है कि जितने हम अकेले शायद जितना इसका मार्केटिंग नहीं कर पाते उतना बाकी लोगों ने किया है। तो ओवरऑल पूरे कंट्री में अवेयरनेस आया कि दिस फ्रूट कैन बी ईटन एज अ फ्रेश फ्रूट, और इसका मार्केट एवरी ईयर ग्रोइंग वेरी फास्ट। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, बट आई रिमेंबर वेरी वेल दैट फर्स्ट ईयर व्हेन वी हैड टू सेल 7 tons, it took us lot of effort to sell that 7 tons, and last year we sold more than 250 tons, but it was हमको पता ही नहीं चला कि 250 tons कहाँ बिक गया at good price। ये जो बिज़नेस है, आपने कहा कि कंपटीशन बढ़ेगा, आपको एक यूनिटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सके। आप अपने पूरे बिज़नेस को अगले 2 साल 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? Probably now what we are concentrating is on marketing of perishables in professional way। ये अभी भी अपने यहाँ पे we lack post harvest infrastructure like anything। ना cold storages है, ना cold chain है, तो जो quality deteriorate होती है during transit, वो now our next target is to cover that, कि कैसे हम कच्छ का फ्रेश प्रोड्यूस कहीं पे केरला में या कहीं कश्मीर में कैसे पहुंचा सकें। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट फेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस में देखा जाए तो R&D डिपार्टमेंट होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है। आपके यहाँ पे भी आप होगा। आप किस तरह से नए इनोवेशंस करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो? वी ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर न्यू क्रॉप, समथिंग डिफरेंट। जैसे हमने अंजीर एक वन ऑफ द क्रॉप दैट वी हैव and that we have been growing successfully in Kutch region। इसका मार्केट एक्सेप्टेंस हमको बहुत अच्छा मिला। अभी एक नया क्रॉप और हम लेके आए कच्छ में, जिंजर। तो प्रॉब्ली जिंजर ऐसे लोग काफ़ी जानते हैं, बट कच्छ में कोई फार्मिंग नहीं करता था। तो ऐसे वी ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर न्यू क्रॉप विच कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स, और साथ में लोगों को कुछ नया मिला। एंड साइमल्टेनियसली वी आर इन टच विथ यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड, उनसे कुछ नई वेराइटीज़ डेवलप होती हैं, कुछ नए पेस्टिसाइड्स या नए बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स वगैरह, तो उनको ट्रायल लेना, वो सब भी हम करते हैं। एक ये भी आपका इनोवेटिव आइडिया था कि डेट्स के बीच की जो जगह थी उसको कैसे यूज़ करें, तो उसने आपने जिंजर का फार्मिंग कर दिया। जी। ये जो बिज़नेस है, इसमें आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इसमें कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है? नंबर 1। दूसरा ये कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर फार्मिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं आप फिलहाल? रिस्क फैक्टर तो सी इवन नाउ आई एम अंदर से मैं टेंस्ड हूँ। जब तक मेरा डेट्स पूरा हार्वेस्ट नहीं हो जाता तब तक टेंशन तो अंदर बना ही रहेगा, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है। बट ये हमने देखा है कि जनरली इफ़ यू टेक एन एवरेज ऑफ 5 years साइकिल, तो हम फार्मर्स के साथ ऐसा होता है कि 1 साल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा होता है, 2 साल या 3 साल एवरेज गुड टू एवरेज होते हैं, और 1-2 साल वर्स्ट होते हैं, बट 5 साल की एवरेज ठीक हो जाती है। आपको क्या लगता है फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं? फिर जब रेट क्रैश होते हैं, पैसा आता नहीं है, दे बिकम टेंस।